डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। तो हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं एज ए टेक्स्ट बुक, दैट इज फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रिटन बाय जॉन आर रीड्स एंड इट्स अ 4th एडिशन। तो हमने पोलराइजेशन को आज डिस्कस करना है इनसाइड द मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो मैं उसके आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को हमने डिटेल से देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि ओवरव्यू इस पोलराइजेशन का, कि पोलराइजेशन होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद हम जाएंगे पोलराइजेशन की डेफिनेशन की तरफ। उसके बाद हम उसके यूनिट की तरफ जाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजेशन। उसके बाद एज ए होल टोटल मटेरियल की पोलराइजेशन को। उसके बाद हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहता हूं कि पोलराइजेशन क्या चीज होती है। देखिए, अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो हम उसको एज ए होल कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है। अगर हम उसका एक वॉल्यूम, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम लेते हैं, लेट्स सपोज इट्स डेल्टा वी, वो डेल्टा वी के अंदर जितने एटम्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जिस तरह प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तमाम मिलके टोटल मटेरियल को न्यूट्रल बना देते हैं। तो अगर हम उसी मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो वो मटेरियल पोलराइज हो जाएगा। किस तरह पोलराइज होगा कि उस मटेरियल के अंदर इस तरह की स्ट्रेचिंग आ जाएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान सेपरेशन बढ़ जाएगा। इस सेपरेशन के बढ़ने को हम पोलराइजेशन कहते हैं। यानी दो तरह के आयंस, चार्जेस आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके दरमियान इस सेपरेशन प्रोड्यूस होने को बेसिकली पोलराइजेशन कहा जाता है। एंड this effect gives rise to the electric dipole moment. So we will define the electric dipole moment as delta P is equal to integral R dq. Integral is taken over the volume element delta V that we have considered for this polarization. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के बाद हम आ जाते हैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर। पोलराइजेशन विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जो हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट, एक पोर्शन डेल्टा वी कंसीडर किया था, उसके अंदर जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स बने हैं उनको आप उस वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास पोलराइजेशन निकल आएगी उस वॉल्यूम एलिमेंट की। यानी कि P इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा V। इट्स वेरी सिंपल। यानी इस डेल्टा P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम डेल्टा V के ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पोलराइजेशन आ गई। उसके बाद इसके यूनिट्स हैं। इसकी डायमेंशन होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और MKS में अगर हम जाएं, इसके यूनिट्स देखें तो वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात होगी इसकी यूनिट की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन के लिए वेरी सिंपल, हम इस डायग्राम को देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो बने हैं, जो चार्जेस सेपरेट हुए हैं, उनकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही पोलराइजेशन की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव आयंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रिलेटिव टू द नेगेटिव चार्जेस। ये होगी बात डायरेक्शन की। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें तो फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट क्या होगा पोलराइजेशन का? वो होगा Pm इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑल ओवर दैट मॉलिक्यूल इनटू R dq। तो ये
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया एक मॉलिक्यूल का। अगर इसकी पोलराइजेशन पूरे मटेरियल की निकालना चाहे तो इसी को हम मजीद सम अप कर लेंगे टोटल वॉल्यूम के ऊपर, यानी P इज इक्वल टू 1/Δv सिग्मा m Pm। m स्टैंड्स फॉर द मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल का, उसको एरिया पे वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टोटल पोलराइजेशन उस मटेरियल की निकल आई। तो गाइस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था पोलराइजेशन का बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। होप आपको पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, आई विल आंसर इट। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा। और इस पूरे लेक्चर की आप एक पिक्चर बना लें, बना के इसको आप अच्छी तरह से याद करें और आप पेपर में इसी तरह ही बेशक लिखें। इंशाल्लाह ये आपको पूरे नंबर देगा। मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप एक तस्वीर बना लें।